दानम भोगो नाशस्ति अस्त्रो गतयः भवन्ति वीतस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भव। यानी धन की तीन गति होती है, दान, उपभोग और नाश। जिसने न दान दिया न उपभोग किया उसके धन की तीसरी गति निश्चित है, सुनिश्चित है। यूपी की कैश कांड घटना भी इसे सही और चरितार्थ कर रही है। यूपी की कैश कांड की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर शख्स अपने घर की तलाशी खुद ले रहा है कि कहीं उसके घर में भी तो करोड़ों रुपए ना छिपे हों और उसको पता ही ना हो। अगर ऐसे हुआ तो उसकी किस्मत ही दगा दे जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो कलयुग का कुबेर हो और उसे पता ही नहीं हो, स्कूटर पर चल रहा हो और फटेहाल जिंदगी में रह रहा हो। उत्तर प्रदेश में जब से इतने पैसे पकड़े गए हैं तब से एक व्यक्ति तो बिल्कुल सन्नाटे में है और वो हैं माननीय मुलायम सिंह यादव। उन्हें पता ही नहीं था कि यूपी में दूसरे अमर सिंह भी हैं जो कुबेर हैं। मुलायम सिंह आजकल एक शेर पढ़ रहे हैं कि हमें तो अपनों ये उठा, हमें तो अपनों ये उठा, गयों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ये उठा, गयों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ अखिलेश के साथ जयंत था। यानी अखिलेश के साथ जयंत था। मुलायम सिंह यही सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना पैसा है और मेरा बेटा अखिलेश बेचारा साइकिल से चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई, जिसमें आपका स्वागत है। कानपुर का गुटखा व्यापारी पीयूष जैन चर्चा में है। टीवी से लेकर अखबार तक उसी की चर्चा है। हर रोज इसे लेकर बहस चल रही है, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब इस कहानी का पटाक्षेप होने जा रहा है, यानी ये फिल्म अब खत्म होने वाली है, क्योंकि पीयूष जैन के घर से 6 दिन चली कार्रवाई में लगभग 257 करोड़ रुपए नगद, 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद की गई है। अदालत के आदेश पर पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये सब कहानी आप जानते हैं, लेकिन इस पूरे केस में जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि आखिर इस केस का कनेक्शन क्या है। क्या सच में ये पैसे पीयूष जैन के हैं, और अगर हां तो ये कहां से आए। कोर्ट में जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने कोर्ट के सामने सीजर मेमो पेश नहीं किया, या यूं कहें कि पेश नहीं कर पाई, जिसके कारण पूछताछ के लिए पीयूष जैन को रिमांड पर नहीं लिया जा सका। इसके अलावा जीएसटी टीम ने पैसों की जब्ती एविडेंस एक्ट के तौर पर की है, ना कि जीएसटी के तहत। जीएसटी के दस्तावेजों में पैसों का स्रोत क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई है। पूछताछ के दौरान पैसों का स्रोत क्या था, यह भी पीयूष जैन से नहीं पूछा गया। ऐसे कई सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में उठ रहे हैं। वित्त मंत्रालय का मानना है कि एक ही जगह से इतनी भारी मात्रा में नकदी और संपत्ति पहली बार मिली है, जो अघोषित है। जैन के ठिकानों से 23 किलोग्राम सोना और बड़ी मात्रा में इत्र संबंधी कच्चा माल भी मिला है। इनमें 600 किलोग्राम से अधिक चंदन का तेल भी शामिल है। सोने और चंदन का तेल उसके घर के तहखाने से बरामद किया गया। इसका बाजार मूल्य करीब 6 करोड़ रुपए है। लेकिन इस मामले में अब कई सवाल भी उठ रहे हैं कि काले धन का असली मालिक कौन है। आखिर पीयूष जैन को कौन है जो बचाने की कोशिश कर रहा है, या पीयूष जैन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। किन लोगों को परफ्यूम बेचकर 194 करोड़ रुपए जमा किए गए, इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यह काला धन किसका है, यह भेद भी अब तक जीएसटी टीम नहीं खोल पाई है। सवाल यह भी है कि भेद खोलने के लिए आयकर विभाग को क्यों नहीं बुलाया गया। इस पर भी जीएसटी टीम की चुप्पी रहस्यमय बनी हुई है।
अब भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पैसे किसके हैं, क्योंकि पीयूष जैन जो बयान दे रहा है वो किसी के गले नहीं उतर रहा। कारण है कि कोई इतना पैसा रखे उसके घर वालों को भी पता ना हो, यह असंभव है। वहीं कभी वो टैक्स के पैसे चुराने की बात कर रहा है तो कभी सालाना टर्नओवर की, वहीं कभी इत्र के पैसे सोने में लेने की बात कर रहा है तो कभी जुर्माना देने की। अब आते हैं इन सवालों के जवाब पर, तो शक की सुई बार बार राजनीति की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि पीयूष के घर को देखें तो यह हाल फिलहाल काम कराया हुआ लग रहा है कि इसमें हाल फिलहाल कुछ काम हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग जो भी हुई हो, जो तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। यानी घर में जो सुरंग और तहखाने बनवाए गए हैं वो हाल ही के बनवाए हुए हैं। संभव यह भी है कि पैसे आने की तैयारी हो, उसके बाद ये काम कराए गए हो, तहखाने बनवाए गए हो। बात साफ है कि इतने पैसे बारी बारी से नहीं आए, क्योंकि जिसके पास कई बार पैसे आएंगे वो बोरियों में भरकर ऐसे नहीं रखेगा, बिल्कुल विधिवत सजाकर बांधकर उन्हें बोरियों में इकट्ठा करके। दूसरी बात, एक पार्टी बार बार इसे लेकर सशंकित दिख रही है। न कांग्रेस बोल रही है न बसपा, कोई भी इसे लेकर सफाई देते नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक दल के लोग पहले ही सफाई देने लगे कि भाई साहब ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पीयूष जैन की चुप्पी बहुत कुछ बता रही है, उसका मौन ये बता रहा है कि ये पैसे उसके नहीं हैं। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, यानी चुनाव के समय ही ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं, चुनाव के समय ही एजेंसियां छापेमारी क्यों करती हैं। तो इसका जवाब यह है कि जब हम और आप आम नागरिक हैं तब ये जानते और समझते हैं कि चुनाव में धांधली होती है। तो जो यूपीएससी क्लियर करके वहां पहुंचा है, इनकम टैक्स अधिकारी बना है, जीएसटी अधिकारी बना है, आईआरएस कंप्लीट करके पहुंचा है, वो मूर्ख नहीं है। हम और आप यही सोचते हैं कि चुनाव के वक्त ही ऐसे मामले सामने आते हैं, मोदी सरकार करा रही है, योगी सरकार करा रही है, फलाने ढमकाने करा रहे हैं, ये वो, ऐसी कोई बातें नहीं होती। सच्चाई ये है कि ऐसे समय में ही कोबरा सामने आते हैं और ये एजेंसियां नेवला बनकर उन पर टूट पड़ती हैं। सभी एजेंसियां ऐसे मौकों पर तैयार हो जाती हैं, उन्हें भी पता है कि चुनावी माहौल है, ऐसे माहौल में पैसों का लेन देन, हवाला कारोबार सब कुछ होता है। और जो एजेंसियों के गुप्तचर हैं वो सूंघना शुरू कर देते हैं, पता लगाना शुरू कर देते हैं कि कहां कहां क्या क्या चल रहा है। और यही ताना बाना उन एजेंसियों को, उन एजेंसी के अफसरों को लेकर उस घटना तक, उस घटना स्थल तक पहुंचाती है कि साहब यहां कुछ है। खैर, अब कैशकांड पर राजनीति शुरू हो गई है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आखिर सबसे ज्यादा परेशान सपा क्यों दिख रही है, यानी समाजवादी पार्टी क्यों हो रही है। एजेंसी ने इसलिए कार्रवाई की है कि यह पैसा गरीब के विकास और उत्थान पर खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। सपा को इस पर एजेंसियों को बधाई देनी थी, लेकिन सपा के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के बाद ईडी और सीबीआई भी आएगी और छापेमारी करेगी। देश में केवल सपा के लोगों को ही इसका दर्द क्यों हो रहा है, इस इत्र वाले से सपा का क्या संबंध है। अनुराग ठाकुर ने यह सवाल किया। हालांकि सपा ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि उनका इस केस से या पीयूष जैन से कोई भी संबंध नहीं है। यह बयान कल अखिलेश यादव ने दिया था कि बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ता पर छापेमारी कर दी, डिजिटल इंडिया ने गलत कर दिया। और आज का आप अखबार देखेंगे तो यह बयान लगभग सभी अखबारों में प्रमुखता से छपा है। बड़ी चालाकी से यह काम किया गया है कि अखिलेश यादव का बयान बताकर इसे छाप दिया गया, लेकिन इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की गई और ये कैसे छपा ये बताने की जरूरत नहीं है, ये हमें आपको सबको पता है। दूसरी तरफ सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए आज निशाना साधा और कहा कि अब पता चला है कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। सवाल अब सबसे बड़ा यह है
कि आखिर इस कैश कांड का जब संबंध नहीं है तो आप परेशान क्यों हैं। अब आते हैं इसके परिणाम पर, यानी इस छापेमारी का परिणाम क्या होगा। एक तो यह कि सरकारी खजाने में बड़ी राशि जमा हो जाएगी। सबसे जो बड़ी बात है कि यह पैसा पीयूष जैन का नहीं है, तो ये पैसे जिसके भी हैं वो कंगाल हो गया, क्योंकि 200 करोड़ की धनराशि थोड़ी नहीं होती है, इतना सोना चांदी कम नहीं है, और ये एजेंसियां यही करती हैं। पहले किसी भी आरोपी को आर्थिक रूप से तोड़ती हैं, क्योंकि आर्थिक युग है, पैसे में शक्ति है, और इस शक्ति को तोड़कर पहले उस शख्स को, आरोपी को शक्ति विहीन कर दिया जाता है, तब आगे की कार्रवाई और पूछताछ शुरू होती है। उसके बाद परत दर परत छिलका उतरता चला जाता है। एक बात तो है कि इस केस की फाइल इतनी जल्द बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टैक्स चोरी का नहीं बल्कि बड़ा मामला है, और सच्चाई है कि पीयूष जैन एक मछली है और मगरमच्छ कोई और है, जो निसंदेह शक्तिशाली है, जिस वजह से पीयूष जैन पूरा आरोप खुद पर ले रहा है, लेकिन उसके नाम को सामने नहीं आने देना चाहता। खैर, यूपी में चुनाव है, और ऐसे में कई कानपुर और कन्नौज आएंगे, कई पीयूष जैन आएंगे। बस आप सतर्क और सावधान रहें। पैसे से नहीं, ओमिक्रॉन आ रहा है, उससे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कैपिटल टीवी।